बहुत समय पहले एक सुनसान गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में लोगों का मानना था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन एक अजीब बात थी, हर शनिवार की रात उस पेड़ के नीचे दीपक जलता दिखाई देता था। गांव के लोग हैरान थे, चुड़ैल दीपक क्यों जलाती है? धीरे धीरे यह रहस्य पूरे इलाके में फैल गया। असल में वह चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसका नाम कभी गौरी था। अपने पिछले जन्म में वह बहुत घमंडी और कठोर हृदय की स्त्री थी। उसने गरीबों का अपमान किया, भूखों को खाना देने से मना किया और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया। उसके बुरे कर्मों के कारण मृत्यु के बाद उसे चुड़ैल योनि मिली। लेकिन इस जन्म में उसके अंदर एक बदलाव आ चुका था। हर शनिवार वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठती, सरसों के तेल का दीपक जलाती और मन ही मन शनिदेव का स्मरण करती। वह रोते हुए कहती, हे न्याय के देवता, मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए, मुझे सजा मिली, मैं उसे स्वीकार करती हूं, लेकिन अब मुझे सुधार का एक मौका दीजिए। एक रात गांव का एक लड़का मोहन गलती से उस रास्ते से गुजर गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने चुड़ैल को देखा और डर के मारे कांपने लगा। लेकिन उसने कुछ अलग देखा। चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि शांति से पूजा कर रही थी। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, तू लोगों को डराती क्यों नहीं? तू तो पूजा कर रही है। चुड़ैल ने धीरे से अपनी लाल आंखें उठाईं, लेकिन उनमें अब क्रोध नहीं, पश्चाताप था। उसने कहा, मैं पहले बहुत निर्दयी थी, अब मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रही हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मोहन को उस पर दया आ गई। अगले दिन उसने गांव वालों को सारी बात बताई। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने दूर से जाकर देखा। वह सच में हर शनिवार पूजा करती थी। समय बीतता गया। चुड़ैल की भक्ति दिन ब दिन गहरी होती गई। वह भूखे जानवरों को खाना देने लगी, राह भटके लोगों को सही रास्ता दिखाने लगी। अब वह डर का नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी करुणा का प्रतीक बन चुकी थी। एक अमावस्या की रात, जब चारों ओर घना अंधेरा था, वह पहले से ज्यादा भावुक होकर पूजा करने लगी। उसने रोते हुए कहा, हे शनिदेव, मैंने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस योनि से मुक्त कर दीजिए, या फिर मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। अचानक हवा तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में गहरा नीला प्रकाश चमका। ऐसा लगा जैसे स्वयं शनिदेव वहां प्रकट हो गए हों। एक गंभीर और दिव्य आवाज गूंजी, हे आत्मा, तूने अपने कर्मों का फल भोग लिया है, लेकिन तेरा सच्चा पश्चाताप और सेवा भाव तुझे ऊंचा उठा रहा है। चुड़ैल कांपते हुए जमीन पर झुक गई। आज से तू इस रूप से मुक्त होती है। आवाज फिर गूंजी। धीरे धीरे उसका भयावह रूप बदलने लगा। उसके लंबे बिखरे बाल शांत हो गए, आंखों की लालिमा खत्म हो गई और उसका चेहरा तेजस्वी हो उठा। कुछ ही क्षणों में वह एक प्रकाशमय आत्मा बनकर आकाश में विलीन हो गई। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें केवल एक बुझा हुआ दीपक और शांति का एहसास मिला। अब वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। कहानी की सीख, बुरा से बुरा इंसान भी सच्चे पश्चाताप और भक्ति से बदल सकता है। शनिदेव न्याय जरूर करते हैं, लेकिन सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते।